बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई, तहरीक इंसाफ ने पंजाब वफाक में भी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। अगली 48 घंटों में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अहम हलकों में परेशानी क्यों है, इस वक्त सोग का समा क्यों है, इस वक्त क्या कोशिशें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने बड़ी खबर दी है, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई होने वाली है, इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आने वाले हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में बड़ी खुशखबरी कौम को वो सुनाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा दावा किया है कि तहरीक इंसाफ अगले 48 घंटों में वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के हवाले से बड़ा ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, हम अनकरीब बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो इस खबर के बाद जो नून लीग है उसमें इस वक्त परेशानी है, सोग है, मातम है, क्योंकि अकेले इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर मियां नवाज शरीफ के चौथी मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान बनने में रुकावट बन गए। वो इमरान खान जिनके हवाले से कहा जाता था, जिनके हवाले से नून लीग, पीपल पार्टी और कुछ टाउट साफी मीडिया पर बैठकर ये बार बार बताते थे कि इमरान खान खत्म हो गए हैं, इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, इमरान खान अब खत्म शुद्ध, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता था। मगर 8 फरवरी इमरान खान ने अडयाला जेल से बैठकर इन तमाम दावों को, इन तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया। इन तमाम बातों की जो है असल हकीकत जो है वो कौम को दिखा दी है, क्योंकि अभी भी ताकत इमरान खान के पास है, अभी भी ताकत का जो महवर है वो इमरान खान बने हुए हैं। इस वक्त तमाम जो नजरें हैं, तमाम जो उम्मीदें हैं वो अडयाला जेल के ऊपर हैं कि इमरान खान क्या ऐलान करते हैं। कल इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर का ऐलान किया, तो उसके बाद हमने देखा कि सहाफी हलकों में कुछ एंकर्स, कुछ खवातीन एंकर्स, उसके साथ साथ जो है नून लीग पार्टी में जो सोग मचा, जो एक जो है चीखो पुकार हमने जो देखी, जो हमें सुनाई दी, उसके बाद हमें ये लग रहा है कि इमरान खान ने अब लड़ाई का फैसला कर लिया है। अब इमरान खान एक जो है लड़ाई के मूड में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इमरान खान ने तो अडयाला जेल में थे, अगर वो इस इलेक्शन में बाहर होते तो ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर डाका डालना भी आसान ना होता, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सी टीम मैदान में ना, उनकी ए टीम वो जेल में है, बी टीम रुपोश है, सी टीम वो इस वक्त नून लीग पार्टी और ताकतवर हलकों से निबरत आजमाए, उनसे लड़ रही है। और इमरान खान ने जो कहा था, जो एक कहा जा रहा था कि जी वो अगर खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो अवाम वोट उसी को डालेगी, इस वक्त यही कुछ हुआ है। आप पूरे पाकिस्तान में जहां जहां से तहरीक इंसाफ जीती है, आप नजर दौड़ाएं कि वो लोग जो है सी टीम है, वो तहरीक इंसाफ के नए लोग हैं, नए चेहरे हैं। उन्होंने जो है अपना नून लीग पार्टी के बड़े बड़े लोगों को जो है इस वक्त तबाह बर्बाद कर दिया है। जिस तरह के रिजल्ट आए तो असल में तो खंबे जीते हैं। वो जो बात थी कि जी इमरान खान अगर किसी खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वोट उसी को मिलेगा, तो अवाम ने तो साबित कर दिया। अवाम में आज भी इमरान खान पाए जाते हैं, अवाम में आज भी इमरान खान मकबूल हैं। तो फिर इस वक्त इमरान खान को हुकूमत क्यों नहीं बनाने दी जा रही है? आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं? क्योंकि इस वक्त अना नफरत बढ़ चुकी है दोनों तरफों।
दोनों जो है यानी दोनों तरफों से इस वक्त नफरत बढ़ चुकी है, और इस नफरत की वजह से ये मुल्क मजीद जो है दलदल में चला जाएगा, मजीद जो है तारीकी में चला जाएगा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इतने बड़े सरप्राइज के बाद 8 फरवरी को जिस तरह आवाम निकली थी, जिस तरह आवाम ने एक पार्टी को मैंडेट दिया था, तो उसको तस्लीम किया जाता और ऐलान किया जाता कि हम आवाम के आगे सरे खम तस्लीम करते हैं, हम अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हैं। मगर बदकिस्मती देखें कि हमने तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखा, और हम देख रहे हैं कि 1971 वाले हालात यहां भी पैदा किए जा रहे हैं। और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि केपीके में अली अमीन गंडापुर के वजारत आला के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद अब केपीके में इजलास भी नहीं बुलाने दिया जाएगा, और हो सकता है कि केपीके में गवर्नर राज लगा दिया जाए, केपीके में तहरीक इंसाफ को हुकूमत ना बनाने दी जाए, क्योंकि इस वक्त बड़ी एक परेशानी है। इस वक्त जो है नफरत बढ़ चुकी है, इस वक्त मुल्क बहुत पीछे रह चुका है, इस वक्त नफरत अना वो बहुत आगे, वो हावी हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि फैसले क्या होते हैं, सूरत हाल किस तरफ जाती है। और दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में अदालतों से बड़े फैसले आने वाले हैं। अदालतों से इमरान खान को जिस तरह सजा सुनाई गई थी, जिस तरह इमरान खान को जो है जल्दी में जो है उनके केसेस को निपटाया गया था, ये तमाम के तमाम केसेस जो है कूड़ेदान में चले जाएंगे, रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, और इमरान खान एक बार फिर सुरखरू होकर निकलेंगे। क्योंकि इमरान खान ने कोई डील नहीं की है, इमरान खान ने कोई जो है अपना भीख नहीं मांगी है, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। उन्होंने अगर वो चाहते उनके लिए बहुत आसान था कि वो बैरून मुल्क चले जाते, डील कर लेते, जिस तरह माजी में हमने देखा पीपल्स पार्टी ने की, नून लीग ने की, अभी नवाज शरीफ साहब ने की, और फिर वो जब उनको ग्रीन सिग्नल मिला एक डील के तहत वो मुल्क में तो आए चौथी मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान बनने के लिए, मगर अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान रुकावट बन गया, अवाम रुकावट बन गई। अवाम ने घरों से निकलकर बक्से भर दिए। अभी तक इतलात आ रही है कि वो इनसे गिने नहीं जा रहे हैं। अभी तक ये परेशान है कि किस तरह जो है जिन लोगों के इन्होंने ऐलानात तो कर दिए हैं, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, इनकी जीत का ऐलान तो हो गया है, मगर अब मुश्किल है कि अब वोट किस तरह भरे जाएं, किस तरह किया जाए। तो अभी तक इसी पे सोचो विचार जारी है, और हमें उम्मीद यही है कि अदालतों से फैसले आएंगे। मगर मैं पहले ही कह चुका हूं कि अदालतें जो लग रहा है, जो सूरत हाल है, जो वाक़यात हैं, जो हालात हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखें तो अदालतों को मैनेज कर लिया गया है। अदालतें इस वक्त वही फैसला देंगी जो पिंडी कहेगा। तो यही सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और हमें उम्मीद है कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो कानून आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए, अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अवामी मैंडेट पे डाका डालने से ये मुल्क नहीं चल सकता। और अब ये जो एक खिचड़ी पकाई जा रही है, ये जो एक मिक्स जो है हुकूमत बनाई जा रही है, जरदारी साहब ने तो गेम कर दी है। जरदारी साहब ने तो नून लीग को जो है हाथ पांव बांध कर एक तारीख जो है गड्ढे में डाल दिया है। तो अब देखते हैं कि नून लीग होशियारी दिखाती है, कोई आंखें उसकी खुलती हैं, या फिर वो इक़्तिदार के लिए, वो जो है केसेस से बचने के लिए, वो मरियम नवाज के वजारत आला के लिए वो सब कुछ इसको कुर्बान कर देते हैं, या फिर नहीं। तो सूरत हाल जो भी बनेगी, जो भी अपडेट बनेगी, तो शहर इक़्तिदार से हम आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।